दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं के.एन. सिंह लेखपाल, तहसील सदर, जनपद गोरखपुर से। मैंने अपने पिछले वीडियो में कन्या सुमंगला योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। आज मैं आप सभी को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के विषय में जानकारी दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। तो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उन व्यक्तियों को मिलता है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और जिनके परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो चुकी है। उनके परिवार के सदस्य, परिवार के पति पत्नी में किसी एक को वो लाभ मिलता है। आइए देखते हैं कैसे कैसे है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले का तात्पर्य क्या है? ऐसा व्यक्ति जो शहरी क्षेत्रों में रहता हो और उसकी वार्षिक आय 56,450 56,450 रुपीज हो और ग्रामीण क्षेत्र में जिसकी वार्षिक आय 46,080 रुपए 46,080 रुपीज ओनली। ऐसा व्यक्ति जो शहरी क्षेत्रों में 56,450 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपए वार्षिक आय है, जिसकी वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन करने वाला व्यक्ति कहलाता है। इसमें अगर इनके परिवार के मुखिया का जो कि कमाऊ सदस्य हो उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने का पात्र होगा। जिसकी उम्र 18 से 59 साल 18 साल से 59 साल के बीच वो व्यक्ति जो मृतक है उसकी उम्र 18 से 59 साल के बीच होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि 18 साल से अधिक हो और 60 साल से कम हो। ऐसा व्यक्ति अगर गरीबी रेखा के जीवन यापन कर रहा है और वो परिवार का मुखिया या कमाऊ सदस्य होगा और उसकी मृत्यु हो जाती है, चाहे दुर्घटना में हो चाहे प्राकृतिक मृत्यु हो, तो भी वो इस योजना के लाभ पाने का पात्र होगा। परिवार के शब्द का तात्पर्य यहाँ पर है पति पत्नी, बच्चों से, बच्चों में अवयस्क बच्चे या फिर अविवाहित पुत्री और उस मृतक के आश्रित माता पिता। यह परिवार शब्द का तात्पर्य है। इसमें आवेदन करने के लिए जब कमाऊ सदस्य, परिवार का मुखिया जो था, जो कमाऊ सदस्य था, वो जिस डेट को मरा है उसके 1 साल के अंदर ही इसके अंतर्गत आवेदन किया जाता है। यदि 1 साल से ऊपर आवेदन करते हैं तो आवेदन वो निरस्त हो जाता है। तो इसमें जो है मैं आपको बता रहा हूं कि आवेदन कैसे किया जाएगा। इसके लिए आप देखिए, साइट में आपको बता दे रहा हूं nfbs.upsdc.gov.in। इस साइट पर जाएंगे या अगर आप इसको जानने में तकलीफ हो रही हो तो swd.up.nic.in की साइट पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये साइट ओपन हो जाती है। ये है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन भरने की साइट। इस साइट पे आप जाके आवेदन भर सकते हैं। आवेदन भरने के लिए आपको सबसे पहले अनिवार्य है कि जो भी आवेदन कर रहा है, आवेदक चाहे आवेदिका, यदि परिवार का मुखिया कमाऊ सदस्य जो था वो पुरुष खातेदार है और उसकी मृत्यु हुई है 18 से 59 साल के बीच में, 18 से 60 साल के बीच में, तो वो उसकी पत्नी आवेदन करेगी। यदि पत्नी कमाऊ सदस्य थी तो उसका पति आवेदन करेगा। इसमें आवेदक या आवेदिका का फोटो लगता है, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण पत्र और बैंक खाता। यहाँ सबसे जरूरी क्या है? बैंक खाता। बैंक खाता आप देखें, कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक होना चाहिए। राष्ट्रीयकृत बैंक का तात्पर्य है उसमें कोर बैंकिंग होना चाहिए। बिना कोर बैंकिंग वाले बैंक खाते इसमें वैलिड नहीं होते हैं। जो सीबीएस हो और जिसका आईएफएस कोड हो, आईएफसी कोड हो, आईएफएस कोड हो, यानी इसको हम कहते हैं आईएफएससी, आईएफएस कोड होना चाहिए उस बैंक का, वही इसमें आवेदन में लगता है। चूंकि इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है इसलिए पेमेंट भी सीधे बैंक खाते में ही लाभार्थी के जाता है। इसलिए बैंक जो है सीबीएस होना चाहिए और उस बैंक का आईएफएस कोड होना चाहिए। अब इसमें हमारे लेखपाल भाइयों को जांच करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है ये देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र। मृत्यु प्रमाण पत्र का तात्पर्य क्या है
कि कभी कभी ऐसा करते हैं आवेदक या आवेदिका कि मृत्यु जो है 1 साल के पहले भी हो चुकी होती है, यानी 2 साल 3 साल पहले भी मृत्यु हो चुकी होती है, और वो उस पर डेट पर ओवर राइटिंग करके और डेट बदल देते हैं। तो जांच करने के लिए सबसे जरूरी है मृत्यु प्रमाण पत्र, और चूंकि आय प्रमाण पत्र लेखपाल ही बनाते हैं, इसलिए आय प्रमाण पत्र अगर उसमें संलग्न है तो वो जानते हैं कि आय प्रमाण पत्र मेरे द्वारा बनाया गया है या मेरे पूर्ववर्ती लेखपाल द्वारा बनाया गया है। तो इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र को हमको अनिवार्य रूप से जांच करनी चाहिए। दूसरा हमको जांच करने का मुख्य बिंदु है उम्र प्रमाण पत्र। यह जरूर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो मृतक है उसकी उम्र 18 साल से अधिक और 60 साल से कम, लेस देन 60 ईयर, और 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए उसकी उम्र। तो 18 साल से ज्यादा और 60 साल से कम उम्र होनी चाहिए मृतक परिवार के कमाऊ सदस्य की। यही हमारा मुख्य बिंदु है। इसमें डायरेक्ट जो है लाभार्थी के अकाउंट में 30,000 रुपए उनके बैंक खाते में डायरेक्ट पहुंच जाता है। आपको आवेदन करने के लिए केवल इस साइट पे जाना है। इस साइट पे जाते ही आता है कि पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन के लिए भरें। यहाँ पर जैसे ही यहाँ भरेंगे वहां पे ये 4-5 बिंदु हैं जिनको आपको अपलोड करना होगा। इसको अपलोड करके साधारण रूप से आवेदक का नाम, गांव का नाम, उम्र कितनी है, लिंग क्या है, डेट ऑफ मृत्यु का दिनांक क्या है, ये सब जनरल चीजें हैं जो इसको खोलते ही ये सामने आपके खुल जाएगा और फॉर्म भरा जाएगा। ये फॉर्म भरने के लिए आप CSC सेंटर पे भी जा सकते हैं, अपने घर पे भी भर सकते हैं, या किसी भी साइबर कैफे से जाके भर सकते हैं। जो हमको जांच करने का बिंदु है मैंने आपको क्लियर बता दिया है। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ नई जानकारी लेनी है। आम नागरिकों के लिए मैं बता दूं कि इस लाभ के अंतर्गत 30,000 रुपए इसमें गवर्नमेंट द्वारा प्रदान किया जाता है लाभ। बहुत बहुत धन्यवाद।